कुछ बनाते हैं, जरा हम बच्चों की लिस्ट बनाते हैं मार्कशीट, क्योंकि फंक्शन सीखने के लिए सबसे आसान चीज जो सिखाई जाती है वो है मार्कशीट। उससे आपको कुछ फॉर्मूले समझ आ जाएंगे। तो मार्कशीट में सबसे पहले क्या होता है, सीरियल नंबर, उसके बाद क्या होते हैं, नेम होते हैं बच्चों के, गुड। हमने बेसिक सब्जेक्ट लिख दिए 5, नेम का कॉलम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सीरियल को छोटा कर देते हैं। ये काम तो वैसे ही टेबल जिस तरह वर्ड पे करते थे वैसे ही होगा। आपने इसको बोल्ड करना है, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। आपने बॉक्स बनाने तो यहाँ पर बॉक्स का ऑप्शन है बॉर्डर का। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा या पीडीएफ बनाऊंगा तो वो व्हाइट आएगा, देखना। जब मैं इसको इस वाले हिस्से को डाउनलोड पे जाता हूँ, ये क्या आ रहा है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, डाउनलोड में जाता हूँ, पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये व्हाइट व्हाइट आएगा। पर अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे बॉक्स आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको, इस एरिया को, जितने एरिया में बॉक्स बनाने हैं आप इसको पकड़ें और यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक करके और ऑल बॉर्डर करते हैं। अब जब आप पीडीएफ बनाएंगे तो वो बॉक्स बन जाए, टेबल बन जाएगा जो वर्ड पे बनाते हैं। अब मुझे क्या करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रेंडमली नाम लिख रहा हूँ, नेम तैमूर। अब जब हम नाम लिखते हैं बच्चों, जब हम नाम लिखते हैं बच्चों, तो हमें नाम से पहले लिखने होते हैं सीरियल। अब क्या मैं 1 2 3 4 लिखूं जैसे वर्ड पे लिख रहा था? नहीं, यहाँ पर अब नहीं है। अब यहाँ पर ऑटोमेशन करनी है, आपने ऑटोमेटिक करना है सब चीजों को। तो अब आपने फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 लिखना है, यानी कि सीरियल नंबर लिखना है, तो आपने लिखना है 1 और 2 बस। क्या लिखना है? 1 और 2 बस। अब दो तरीके का है, या तो आप लगाएं फॉर्मूला, पहले इस सेल पे क्लिक करें, ये है सेल A2, A2 प्लस 1, A2 प्लस 1। इसका मतलब ये है कि वो हर नंबर पे 1 प्लस करेगा। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो देखो जादू, देखना, 3 4 5 6 7 ऑटोमेटिक आ गया। यानी कि 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। तो सीरियल नंबर तो यही होते हैं ना, हर अगला नंबर पहले नंबर में प्लस होके 1 आता है। पर इसका एक और तरीके कार्ड भी सीरियल नंबर लिखने का, वो तरीका कार्ड क्या है, उसमें फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, फंक्शन नहीं लगाना पड़ेगा। वो तरीका कार्ड क्या है सुभान, आपको करना है यहाँ पर 2 लिखना है। अब एक्सेल को बोलो कि 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट करो और इसको कर दो ड्रैग। एक्सेल दिमाग लगाएगा, बोलेगा 1 और 2, इसका मतलब ये बंदा कुछ ऐसा चाह रहा है कि 3 4 5 6 7। देखते हैं जादू, देखो, मंडे ट्यूसडे। अगर मैं अब दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और नीचे करता हूँ ड्रैग, एक्सेल ये समझेगा इसमें लिखने हैं डेज नेम, लिख देगा आगे के, वेडनेसडे फ्राइडे ट्यूसडे थर्सडे। अगर मैं लिखता हूँ जनवरी, आमतौर पे एक लिखोगे तब भी वो बना देगा, क्योंकि अब कुछ चीजें हैं जो कॉमन सेंस है। जनवरी के बाद अगर मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग का मतलब होता है सीरीज, वो सीरीज बताएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। पर अगर मैं 1 लिखता हूँ खाली और उसको ड्रैग करता हूँ तो वो नहीं करेगा, वो कॉपी करेगा, क्योंकि इससे बात समझ क्लियर नहीं आती। पर अगर मैं 1 के बाद 2 लिख देता हूँ और 3 भी लिख देता हूँ, अब मैं तीनों को सिलेक्ट करके फिर ड्रैग करता हूँ तो वो समझ जाएगा कि भाई चार है सीरीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे मार्क्स लिखने हैं, क्योंकि मैं रैंडम मार्क्स लिखता हूँ आपके सामने ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें। फॉर्मूला लगाएं, अब मैथमेटिक्स के फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पर इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेंटर कर दिया। मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे जानना है टोटल मार्क्स कितने हैं। तो भाई आपने क्या करना है, इक्वल सम, और ये पूरी रेंज को क्या कर देना, सिलेक्ट, और ऑटोमेटिक उसने खुद ही सिलेक्ट कर दिया। उसने खुद ही सिलेक्ट किया, खुद ही सिलेक्ट नहीं किया तो आप मैनुअली कर लें। मैथमेटिक्स सिलेक्ट किया, एंटर। कितने मार्क्स है टोटल? 250। टोटल मार्क्स सबके सेम होंगे। अब मुझे सबके मार्क्स चाहिए हैं अलग अलग, कि किसके कितने मार्क्स आए, मार्क्स ऑब्टेन। तो आपने क्या करना है, एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सम और रेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तक,
अब एक चीज देखो, ऑटोफिल, एक ऑटोफिल का ऑप्शन होता है, आप इसको भी क्लोज कर दें। यहाँ पर जब आप इसको ड्रैग करेंगे ना, मजे की बात है, तो वो ऑटोमेटिकली सब बच्चों के मार्क्स बता देगा। ठीक है, ड्रैग करने से क्या होगा, सब बच्चों के मार्क्स बता देगा। 250 आए, 280, 220, 229, 200, 227, सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसके हैं। हमें चेक करना है सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसके हैं या परसेंटेज सबसे ज्यादा किसकी आई है। तब हमें फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, परसेंटेज का। मैं यहाँ फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल मार्क्स ऑब्टेन ये वाला सेल है, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स ये वाला सेल है, और इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि स्टार मल्टीप्लाई करते हैं, स्टार को मल्टीप्लाई करना है 100 से। एक्सेल में इस तरह से फॉर्मूला लिखते हैं। ये जो I2H2 ये क्या है, I2H2 ये मार्क्स हैं। एक्सेल में फॉर्मूले लगाते हैं सेल की बेस पर, यानी कि ये वाला जो कॉलम है मार्क्स ऑफ 10, इसको डिवाइड करेगा इससे हर कॉलम में और मल्टीप्लाई करेगा 100 से। तो मैं दोबारा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, देखो एंटर। तो पहले वाले की आई है 100%। क्यों भाई, क्योंकि उसके तो भाई पूरे मार्क्स है ना, क्योंकि टोटल के तो टोटल ही होंगे। अब मैं सबको ड्रैग करूंगा इसको, तो वो सबकी भी बता देगा। 87, 91, 90%, 93%, 99%, सबसे ज्यादा परसेंटेज आई है। ओह माय गॉड, मैम नाजिश